एक छोटी सी बच्ची है, यून्ना। होशियार है, समझदार है और जिंदगी से भरपूर है। लेकिन कभी कभी ऐसे वक्त भी आते हैं जब दर्द और डर उसे तोड़कर रख देते हैं। अभी यूना एक बच्चों के अस्पताल में भर्ती है, ल्यूकेमिया की वजह से। जो कीमोथेरेपी वो नियमित रूप से ले रही है, वो उसे अंदर से बहुत थका देती है। जब भी वो डर जाती है और इलाज करवाने से मना करती है, उसके पापा एक खास तरकीब इस्तेमाल करते हैं। बस एक ड्रिंक की बोतल दिखानी होती है, जिस पर अभिनेत्री हान गोंग ही की तस्वीर होती है और यूना का चेहरा खिल जाता है। यूना हान गोंग ही की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वो अक्सर उन्हें चिट्ठियां लिखती रहती है, लेकिन आज तक एक भी जवाब नहीं आया। गैंग ही कोरिया की एक बेहद मशहूर और क्याबिल अभिनेत्री। हिट नाटक, लोकप्रिय फिल्में, सब में उनका नाम है। शोहरत इतनी है कि उपहार और प्रशंसकों के पत्रों का आना जैसे रुकता ही नहीं। लेकिन इतने प्यार के बावजूद अपने प्रशंसकों के प्रति गैंग ही का रवैया बिल्कुल ही खराब है। उनका स्नेह उसे नकली लगता है। जब भी प्रशंसक उसे उत्साहित करने आते हैं, वो आभारी होने की बजाय डर जाती है। फिर भी गैंग ही की एक अजीब सी आदत है। वो अपने सोशल मीडिया पर नफरत भरी टिप्पणियां पढ़ना पसंद करती है। उसे लगता है जो लोग नफरत करते हैं वो ज्यादा ईमानदार होते हैं, उनकी भावना में दिखावा नहीं होता। एक दिन गैंग ही अपनी मुख्य प्रबंधक आय यंग के पास जाती है। प्रबंधक साफ नाराज है कि गैंग ही अपने प्रशंसकों को क्यों नजरअंदाज करती रहती है, लेकिन गैंग ही को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे नया नाटक प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए कह देती है। आय यंग समझाती है कि नई भूमिकाएं मिलना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि गैंग ही की सार्वजनिक छवि काफी खराब हो चुकी है। तभी एक स्टाफ मेंबर अंदर आता है, हम हाथ में उपहारों और प्रशंसकों के पत्रों का ढेर लिए हुए। गैंग ही बिना सोचे सीधे कह देती है, उपहार वापस भेजो, पत्र स्टोरेज में बंद करो। जाते वक्त स्टाफ मेंबर के हाथ से 2 पत्र गिर जाते हैं। यही पल एक पत्रकार एसु देख लेता है। वो हमेशा से गैंग ही को बेनकाब करने की ताक में रहता है। वो उन गिरे हुए पत्रों को उठाता है और योजना बनाता है। उधर अस्पताल में यूना फिर से डर गई है। कीमोथेरेपी का वक्त आ गया है। वो तैयार नहीं है, लेकिन उसके पापा प्यार से समझाते हैं, एक इच्छा पूरी करने का वादा करते हैं अगर वो इलाज ले ले। बस यही सुनकर यूना मान जाती है। फिर भी सत्र डर और आंसुओं से भरा रहता है। अपनी बेटी को इतने दर्द में देखना उसके पापा का दिल तोड़ देता है। यूना के पापा का नाम है युंग सेok। वो एक काबिल वकील हैं, लेकिन बेटी की बीमारी और बढ़ते अस्पताल के बिलों की वजह से रातों को सब्स्टिट्यूट ड्राइवर का काम करते हैं। जवान हैं, देखने में अच्छे हैं और यूना को अकेले ही पाल रहे हैं। कीमोथेरेपी के बाद यूना तुरंत वादा याद दिलाती है। उसकी इच्छा, हान गैंग ही से अपनी चिट्ठी का एक जवाब चाहिए। यह सुनकर युंग सेok का दिमाग घूम जाता है। कोई आइडिया नहीं कि यह कैसे होगा, तो वो अपने दोस्त युंडो से बात करता है और तब पता चलता है युंग सेok और गैंग ही एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो शायद यह असंभव नहीं है। दृश्य बदलता है एक कैफे में। गैंग ही वहां एक फिल्म निर्देशक के साथ बैठी है। निर्देशक सीधी बातें करता है, बिल्कुल विनम्र, लेकिन जैसे ही गैंग ही वॉशरूम जाती है, उसका असली चेहरा सामने आता है। वो गैंग ही के बारे में बुरा बोलने लगता है। बदकिस्मती से गैंग ही सब सुन लेती है। गुस्सा होती है, टकराव होता है। निर्देशक चिढ़कर उसके पीछे लॉबी तक आ जाता है। बात शारीरिक होने वाली ही थी, तभी एक कार आकर रोकती है। प्रबंधक ने सब्स्टिट्यूट ड्राइवर का इंतजाम किया था और वो ड्राइवर युंग सेok निकलता है। कई सालों बाद दोनों का यह मिलन होता है। कार में दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं। बिल्कुल अप्रत्याशित सा पल था। लेकिन जब युंग सेok यह बताता है कि उसकी एक बेटी है, गैंग ही का चेहरा बुझ जाता है, थोड़ी दूर हो जाती है अंदर से। फिर युंग सेok कहता है कि बेटी उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। गैंग ही कुछ नहीं बोलती। घर पहुंचने पर युंग सेok हिम्मत जोड़कर बेटी की चिट्ठी का जवाब मांगने वाला ही था, लेकिन गैंग ही सिर्फ शुक्रिया कहकर अंदर चली जाती है। युंग सेok कुछ बोल ही नहीं पाता। हाथ खाली, दिल भारी, घर वापस आ जाता है। अब एक फ्लैशबैक आता है स्कूल के दिन। तब भी गैंग ही मशहूर थी, हर तरफ प्रशंसक। वो अभिभूत हो जाती थी। एक दिन क्लास छोड़कर एक स्टोरेज रूम में छुप जाती है, तनाव निकालने के लिए सिगरेट पीने। उसी समय युंग सेok, जो हाल ही में स्कूल में आया था, वो भी क्लास बंक करके उसी कमरे में सो जाता है। अचानक गैंग ही को सिगरेट पीते देख लेता है। गैंग ही घबराती है, अगर किसी को पता चला तो छवि बर्बाद। लेकिन युंग सेok को पता ही नहीं कि वो मशहूर हस्ती है। वो सीधे डांट देता है उसे। गैंग ही को यह अजीब लगता है। पहली बार कोई है जो उसके साथ एक सामान्य इंसान की तरह पेश आ रहा है, प्रशंसक की तरह नहीं। तभी एक शिक्षक आ जाता है। धुएं की गंध आ रही थी। दोनों छुप जाते हैं। शिक्षक दोषी ढूंढ रहा है। तब युंग सेok बाहर निकल आता है और जिम्मेदारी ले लेता है खुद पर, सिर्फ गैंग ही को बचाने के लिए। यही था वो पहला पल जब दोनों के बीच एक रिश्ता बना। वापस वर्तमान में। युंग सेok एक दिन युंडो की दुकान में होता है, जब उसकी नजर एक कहानी की किताब पर पड़ती है, डॉल लेटर, और बस विचार आ जाता है। वो खुद यूना की चिट्ठियों के नकली जवाब लिखता है, जैसे गैंग ही ने लिखे हों। वो एक शांत जगह ढूंढकर लिखने बैठता है। जब यूना को जवाब मिलता है, वो खुशी से पागल हो जाती है। अस्पताल में सबको दिखाती है। तब से चिट्ठियां और ज्यादा आने लगती हैं। युंग सेok थक तो जाता है, लेकिन बेटी की मुस्कान देखकर सब ठीक लगता है। और यही है इस कहानी की शुरुआत। ये है फैन लेटर प्लीज। दूसरी तरफ
खबर वायरल हो जाती है कि गैंग ही प्रशंसकों के पत्र फेंक देती है। यूना यह देखकर बहुत आहत होती है, लेकिन उसे पूरा यकीन है गैंग ही ऐसी नहीं है, क्योंकि उसे तो खुद जवाब आते रहे हैं। वो अपने एक दोस्त की मदद लेती है जो यूट्यूब चैनल चलाता है, डोंगू। वो अपना जवाबी पत्र दिखाकर एक वीडियो अपलोड करते हैं गैंग ही का समर्थन करने के लिए। वीडियो वायरल हो जाती है, गैंग ही तक भी पहुंच जाती है। धीरे धीरे छवि सुधरने लगती है। लोग एक छोटी बच्ची की कहानी से भावुक होते हैं, ल्यूकेमिया से लड़ रही है और उसकी आदर्श की चिट्ठियां उसे जीवित रखती हैं। लेकिन गैंग ही, वो आभारी महसूस करने की बजाय चिढ़ जाती है। जो उसने किया ही नहीं उसके लिए श्रेय नहीं चाहिए। रात को वो सीधे अस्पताल जाती है यूना के माता पिता से मिलने, अपनी नाराजगी जाहिर करने। लेकिन वहां जाकर जो होता है वो उसने सोचा नहीं था। यूना के पापा युंग सेओक निकलता है। दोनों अस्पताल की छत पर जाते हैं। युंग सेओक सच्चे दिल से माफी मांगता है, झुकता है, गिड़गिड़ाता है, सच मत बताओ। उसके लिए वो चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं है, वो यूना की शक्ति हैं, उसकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। यह पल पत्रकार सू छुप कर देख रहा होता है, लेकिन युंडो उसे रोक देता है। घर पर गैंग ही युंग सेओक की बातें सोचती रहती है रात भर। अगली सुबह वो आधिकारिक रूप से बच्चों के अस्पताल में जाती है। यूना को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर गैंग ही से लिपट जाती है। आंसू रुकते ही नहीं। गैंग ही बच्चों के लिए कहानियां पढ़ती है, अस्पताल में बड़ा दान भी करती है। पूरी यात्रा मीडिया कवर करता है। जब गैंग ही यूना से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, यूना की मांग सरल होती है, वो गैंग ही के घर जाना चाहती है। अगली सुबह यूना, युंग सेओक और डोंगू गैंग ही के घर पहुंचे। पहली बार गैंग ही ने किसी को अपनी निजी जिंदगी में आने दिया। उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करती है। भले ही अंदर से युंग सेओक पर थोड़ी नाराजगी बाकी है, लेकिन वो सब एक तरफ रखकर बच्चों के लिए मौजूद रहती है। बाद में डोंगू के यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो शूट होती है गैंग ही के साथ। साक्षात्कार के बाद गैंग ही यूना की तारीफ करती है, कहती है इतनी समझदार बच्ची जरूर अपनी मां पर गई होगी। यह सुनकर यूना का चेहरा बदल जाता है। उसने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा था कि वो पापा पर गई है, मां पर नहीं। मतलब गैंग ही ने कभी वास्तव में उसकी चिट्ठियां पढ़ी ही नहीं। डोंगू स्थिति समझाता है, यूना की मां उसके साथ नहीं है, माता पिता अलग हो गए थे, मां अभी अमेरिका में है। यह सुनकर गैंग ही अंदर से अपराध बोध महसूस करती है। उधर पत्रकार सू नाकाम होने के बाद और खुदाई करता है। पता चलता है गैंग ही और युंग सेओक एक ही स्कूल में थे। सही मौका, वो लेख प्रकाशित करता है। गैंग ही ने अपने पुराने सहपाठी युंग सेओक को पैसे दिए, नकली चिट्ठियां लिखवाईं, अपनी छवि सुधारने के लिए। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्कूल में गैंग ही की दोस्त ह्यूरी को युंग सेओक से भावनाएं थीं, लेकिन पहले वो समझ गई कि युंग सेओक वास्तव में गैंग ही में रुचि रखता है। ईर्ष्या आई और उसी दिन से गैंग ही के प्रति नाराजगी शुरू हुई। आज ह्यूरी एक अभिनेत्री और रेडियो होस्ट है। लेख देखकर वो और जलती है। रात को गैंग ही के घर रात के खाने के बाद युंग सेओक बच्चों को सोने के लिए बिठाता है। बाद में गैंग ही उसे बैठने के लिए बुलाती है। दोनों साथ बैठकर पीते हैं। युंग सेओक खुलकर बात करता है, बताता है कि एक बार यूना ने दूसरे बच्चों को पूरे परिवारों के साथ देखा तो दिल छोटा हो गया था उसका। उसकी दादी ने समझाया था, तेरी माँ है, बस बहुत दूर है। धीरे धीरे यूना ने यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन फिर दादी एक दुर्घटना में चली गई। युंग सेओक टूट गया था। यूना पास आई और बोली, दादी गई नहीं, बस दूर चली गई हैं। इतनी सरल बात, लेकिन युंग सेओक बिल्कुल टूट गया था यह सुनकर। उसने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। तब से यूना उसकी पूरी दुनिया बन गई। इसीलिए कुछ भी किया, रात को ड्राइविंग की, नकली चिट्ठियां लिखी, सब यूना की मुस्कान के लिए। गैंग ही यह सब सुनकर पहली बार समझती है कि युंग सेओक ने यह सब क्यों किया। थोड़ी देर में बियर का कैन खुलते वक्त थोड़ा छलक जाता है युंग सेओक के कपड़ों पर। गैंग ही फिक्र करती है कहीं ठंड न लग जाए और अपने कपड़े पहनने को देती है। स्थिति मजेदार हो जाती है जब युंग सेओक महिलाओं के कपड़ों में नजर आता है। गैंग ही फोन निकालकर फोटो खींच लेती है। युंग सेओक शर्मिंदा हो जाता है, हटाओ हटाओ। जब वो फोन लेने की कोशिश करता है, दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। एक संक्षिप्त पल, शांत, कोमल, थोड़ा रूमानी सा। गैंग ही आंखें बंद करती है, झुकती है जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। युंग सेओक पहले ही मेज पर बैठकर फोटो हटा चुका था। गैंग ही थोड़ी खींचती भी है, उफ, हटा दिया। लेकिन जब वो शुभरात्रि कहकर सिर पर प्यार से हाथ रखता है तो दिल फिर से हिल जाता है उसका। अगली सुबह गैंग ही जल्दी उठती है, तैयार होती है, हल्का सा मेकअप भी। स्वाभाविक रूप से खूबसूरत दिखना चाहती है युंग सेओक के सामने। योजना उल्टी पड़ जाती है। युंग सेओक सीधे नोटिस करता है और मान लेता है कि रात को हटाना भूल गई होगी। गैंग ही शर्मिंदा भी है, खींची भी। फिर भी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। बाद में अस्पताल जाने की तैयारी होती है, लेकिन जाते वक्त प्रबंधक का फोन आता है। बाहर पत्रकार जमा हो चुके हैं। पैसे देने का, छवि ठीक करने का, सब आरोप लगाते हैं। युंग सेओक आगे आता है, वकील वाली दृढ़ता के साथ साफ कह देता है, जो झूठी जानकारी फैलाते हैं उन्हें पता होना चाहिए इसकी क्या सजा होती है। पत्रकार थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर एक बहुत ही दर्दनाक पल आता है। यूना सीधे गैंग ही के सामने आ जाती है, आंसुओं के साथ। वो अपने अस्पताल के दोस्तों को गर्व से बताती रही थी, मेरी मां ने तो कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी पसंदीदा अभिनेत्री ने दिया। अब वो बस इतना जानना चाहती है, क्या वो सच था। गैंग ही रुक जाती है और फिर सच बोल देती है,
बताती है कि उसने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यूना का टूटना एक पल में हो जाता है। वो सदमे में चली जाती है और गिर पड़ती है। युंग सेओक घबराकर उसे अंदर ले जाता है। गैंग ही आईसीयू के बाहर खड़ी रहती है, अंदर से अपराध बोध और दर्द में डूबी हुई। जब वो यूना के कमरे में जाती है, वो हैरान रह जाती है। पूरा कमरा गैंग ही की तस्वीरों से भरा पड़ा है। युंग सेओक समझाता है, यह सिर्फ सजावट नहीं है, यह यूना की शक्ति है। यह सुनकर गैंग ही अंदर तक हिल जाती है। बाद में दोनों अस्पताल की लाइब्रेरी में बैठे हैं। गैंग ही कहती है, शायद मुझे झूठ बोल देना चाहिए था। लेकिन युंग सेओक कहता है, यह तेरी गलती नहीं थी। देर सबेर यूना को सच पता ही चलता। फिर वो एक डिब्बा देता है। यूना की सारी चिट्ठियां जमा हैं। गैंग ही देखते ही आघात वापस आ जाता है। हाथ कांपते हैं। डिब्बा गिर जाता है। युंग सेओक सब समझ जाता है। एक और फ्लैशबैक। स्कूल में ह्यूरी ने गैंग ही को बताया था कि एक प्रशंसक ने लॉकर में उपहार रखा है। गैंग ही खुशी से गई। अंदर 2 डिब्बे थे। उसने पहले बाईं तरफ वाला खोला। अंदर एक मृत पक्षी था, खून में। एक धमकी भरा संदेश। वो एक जख्म था जो आज तक नहीं भरा, इसीलिए आज भी उपहारों और पत्रों से दूर रहती है। युंग सेओक प्यार से समझाता है, सभी प्रशंसक ऐसे नहीं होते। जब तक तू खुद की कदर करती रहेगी, सब ठीक होगा। गैंग ही फिर भी कहती है, नफरत भरी टिप्पणियां ज्यादा ईमानदार लगती हैं उसे। प्यार तो कोई भी नकली कर सकता है, नफरत नहीं। वापस जाते वक्त युंग सेओक पूछता है, स्कूल में जो दूसरा डिब्बा था वो कभी खोला? गैंग ही, नहीं। युंग सेओक थोड़ा निराश हो जाता है। फिर गैंग ही यूना वाला डिब्बा वापस मांगती है। कहती है, इस बार सामना करना चाहती है। उधर नकली चिट्ठियों का शोर बढ़ता है। युंग सेओक की सामाजिक छवि बर्बाद हो जाती है। लोग कहते हैं बेटी का इस्तेमाल किया पैसों के लिए। फिर भी वो खड़ा रहता है। यूना अपने मन में सोचती है, इतने लोगों का ध्यान होना कितना घुटन भरा होता है। ध्यान, निर्णय, आरोप। और फिर एक बात बताती है जो काफी चौंकाने वाली है। वो शुरुआत से ही जानती थी कि गैंग ही ने कभी जवाब नहीं दिया, फिर भी उसने विश्वास करना चुना। अस्पताल के गलियारे में युंग सेओक डोंगू को वीडियो बनाते देखता है और एक विचार आता है। डोंगू के चैनल के जरिए वो एक वीडियो देता है। सच बोलता है, झूठ उसने शुरू किया। गैंग ही की कोई गलती नहीं। वो बस एक पिता है जिसने बेटी की इच्छा पूरी करने की कोशिश की, और गैंग ही का शुक्रिया अदा करता है। जो पल उसने यूना को दिए वो हमेशा याद रहेंगे। वीडियो वायरल हो जाती है। ह्यूरी और जलती है। कुछ वक्त बाद गैंग ही यूना से मिलने आती है। यूना एक सुगंधित मोमबत्ती उपहार में देती है। युंग सेओक और गैंग ही अपने पुराने स्कूल जाते हैं एक बार। गैंग ही युंग सेओक से कहती है, मेरे सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियां पढ़ो। वो पढ़ता है और उन शब्दों से जूझता है, जबकि पहले उसने ही कहा था अनदेखा करो। गैंग ही हंसती रहती है। दोनों स्टोरेज रूम में आते हैं और यूना की मोमबत्ती जलाते हैं। वहां युंग सेओक वो उपहार निकालता है जो उसने कभी दिया था स्कूल में, जो दूसरा डिब्बा था। वो डिब्बा जो गैंग ही ने कभी खोला ही नहीं, क्योंकि पहले वाले ने सब तोड़ दिया था। युंग सेओक वो फिर से देता है, इस बात के सबूत के तौर पर कि भावनाएं तब भी थीं। गैंग ही सच्चे दिल से भावुक होती है, लेकिन पल टूट जाता है जब सुरक्षा गार्ड पकड़ लेता है दोनों को। भागते हैं खिड़की से निकलकर फव्वारे के पास से, दोनों हंसते हुए। अगली सुबह बॉक्सिंग जिम में प्रशिक्षण के दौरान प्रबंधक गैंग ही के पास आती है। छवि अभी भी अस्थिर है। कोई भी नाटक या फिल्म लेना नहीं चाहता। 3 विकल्प हैं, वैरायटी शो, अस्पताल में बच्चों को कहानियां पढ़ना, या एक फिल्म में कैमियो। गैंग ही कैमियो चुनती है, लेकिन मोड यह है वो फिल्म ह्यूरी की है। ह्यूरी बिल्कुल खतुश नहीं होती। फिल्मिंग के दौरान वो बार बार दोबारा शॉट मांगती रहती है, तनाव बढ़ाने के लिए। शूट के बाद भी छोटे छोटे ताने मारती रहती है। कैमियो स्वीकार किया मतलब कोई ढंग की स्क्रिप्ट नहीं मिली। गैंग ही साफ कह देती है, निर्देशक ने खुद मांगा था। ह्यूरी और चिढ़ जाती है, मीडिया में हेरफेर के आरोप लगाते हुए, यहां तक कि गैंग ही की मां को अपमानित करती है। गैंग ही का गुस्सा फूट जाता है। ह्यूरी पत्रकार सू से मिलती है और स्कूल की बातें साझा करती हैं गैंग ही के खिलाफ। कहानी वायरल होती है। छवि फिर से गिर जाती है। ब्रांड उत्पाद हटाने लगते हैं। युंडो की दुकान से भी वो उत्पाद हट जाते हैं। अस्पताल में लोग गैंग ही के बारे में गपशप करने लगते हैं। गैंग ही वहां जाने वाली ही थी यूना से मिलने, लेकिन यह सब सुनकर चुपचाप वापस चली जाती है। युंग सेओक पीछे आता है, आपातकालीन सीढ़ी में मिलता है, कहता है भागना बंद करो, सच से भागना ठीक नहीं। लेकिन गैंग ही टूट चुकी है। आरोप युंग सेओक पर लगा देती है। कहती है अगर तूने झूठ नहीं बोला होता तो यह सब नहीं होता। युंग सेओक फिर भी नहीं जाता। वो उसे अपने घर ले जाता है, कुछ दिनों के लिए रुको जब तक सब शांत हो जाए। अगली सुबह युंग सेओक सामान लेकर आता है। घर का हाल देखकर हैरान रह जाता है। एक रात में गैंग ही ने पूरा घर उलट दिया था। गैंग ही घबराई हुई है, युंग सेओक परेशान। साथ ही प्रबंधक ह्यूरी से मिलने की कोशिश करती है, मना हो जाती है। ह्यूरी दावा करती है वो आहत है, आघात में है। प्रबंधक को सच समझ में आ जाता है जब वो ह्यूरी की खुशनुमा तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखती है। प्रबंधक सीधे गैंग ही और युंग सेओक के पास आती है। युंग सेओक के इरादों पर सवाल करती है। जब सच समझती है तो शर्मिंदा हो जाती है। युंग सेओक समझाता है कि वो और बेटी अस्पताल में रहते हैं, कोई बात नहीं। बाद में दोनों गैंग ही और युंग सेओक एक गर्म रात का खाना साथ खाते हैं।
उधर अस्पताल में कुछ महिलाएं युंग सेओक के बारे में गपशप करने लगती हैं। जवान है, देखने में अच्छा है, एक बच्ची के लिए जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यूना को बोझ कहती हैं। यूना सब सुन लेती है। दिल टूटकर वो भाग जाती है और गायब हो जाती है। जब युंग सेओक को पता चलता है, घबराहट। सब ढूंढते हैं। आखिरकार वो छत पर मिलती है, किनारे के पास खड़ी। युंग सेओक दौड़ते हुए आता है और उसे पीछे खींच लेता है, डरा हुआ, गुस्से में भी। लेकिन यूना जो कहती है वो अप्रत्याशित होता है। वो बताती है कि उसने पहले भी पापा को उसी जगह देखा था। उस दिन जब दादी गई थी, युंग सेओक टूटकर छत पर आया था। जीना नहीं चाहता था, लेकिन यूना का ख्याल आया और रुक गया। उसी पल से उसने वादा किया, यूना की खुशी ही सब कुछ है। इसीलिए अतिरिक्त काम किया, नकली चिट्ठियां लिखी, सब यूना के लिए। वापस वर्तमान में अस्पताल के गलियारे में युंग सेओक आखिरकार खुलकर बोलता है। कहता है, गैंग ही से मिलकर सच्ची खुशी हुई थी। वो पल याद आ गए थे जो कभी खुश करते थे, लेकिन साथ ही एहसास हुआ उसकी यह चाहत यूना की खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। एक कठिन फैसला लेता है। गैंग ही से कहता है, अब मिलना बंद करो। यूना पहले है, हमेशा। गैंग ही भारे दिल से घर जाती है। जो हुआ है उसे युंग सेओक को जाने देना, वो दर्द है, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए वो हिम्मत जोड़ती है। एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी करती है, पहली बार अपना असली चेहरा दिखाती है, माफी मांगती है कि इतने समय तक कुछ नहीं बोला। साथ ही स्कूल की एक पुरानी दोस्त यो नहीं सामने आती है। वो पुष्टि करती है कि ह्यूरी के आरोप झूठे हैं और गैंग ही वो नहीं है जो दिखाया गया। धीरे धीरे जनमत बदलने लगता है। पत्रकार सू, जो शुरुआत में सब कुछ फैला रहा था, अब खुद प्रशंसकों के गुस्से का निशाना बन जाता है। ह्यूरी झूठ उजागर होने के बाद अपनी माफी पोस्ट करने पर मजबूर होती है। छवि सुधर जाती है। गैंग ही को हॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका का प्रस्ताव आता है। 1 साल के लिए अमेरिका जाना होगा। वो स्वीकार कर लेती है। सोचा, दूरी से शायद युंग सेओक को भूलना आसान हो जाए। कुछ समय बाद युंग सेओक को खबर मिलती है उसकी पूर्व पत्नी नहीं रही। वो और यूना साथ जाते हैं अंतिम संस्कार में। यूना मजबूत है, अंदर से दुखी है, फिर भी शांत रहती है। अपनी मां को विदा कहती है। बाद में यूना पापा से पूछती है, क्या मैं ही वजह हूं कि गैंग ही आपके साथ नहीं रह सकती? युंग सेओक सीधे कह देता है, तू बोझ नहीं है, तू मेरी खुशी है। तब यूना एक सच बताती है, छत वाली रात। वो वहां खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में नहीं थी। वो तारों से दुआ मांग रही थी, पापा और गैंग ही को साथ देखने की। ये सुनकर युंग सेओक का सब कुछ बदल जाता है। वो दोनों काम एक साथ कर सकता है, यूना को भी खुश रख सकता है और अपनी जिंदगी भी जी सकता है। बिना रुके प्रबंधक को फोन करता है, गैंग ही कहां है? जैसे ही पता चलता है कि वो हवाई अड्डे पर है, भागता है, लेकिन देर हो जाती है। गैंग ही जा चुकी है, मौका निकल गया। 1 साल बीत जाता है। गैंग ही अब सिर्फ कोरिया में नहीं, दुनिया भर में एक बड़ी सितारा बन चुकी है। अमेरिका में फिल्मिंग पूरी तरह चल रही है। एक दिन शूट के बाद घर आती है। कमरे में गुड़िया ही गुड़िया हैं। हर गुड़िया के अंदर एक रिकॉर्डिंग है, युंग सेओक की आवाज। उसने यूना की हर एक चिट्ठी को खुद पढ़कर रिकॉर्ड करके भेजा है। जानता था गैंग ही उपहार या पत्र खुद नहीं खोल सकती, तो एक और रास्ता ढूंढ लिया। गैंग ही सुनती है, अंदर से हिल जाती है। एक पत्र युंग सेओक का भी है। लिखा है, सिर्फ कुछ गलत लोगों की वजह से अपने सभी प्रशंसकों को दूर मत करो। ये सुनकर गैंग ही के अंदर कुछ टूटता है और कुछ बनता है भी। पहली बार वो समझती है कि प्रशंसकों से मुंह फेरे रहना सही नहीं था। वो कलम उठाती है, एक एक चिट्ठी का जवाब लिखती है, ईमानदारी से, सच्चे दिल से। वायरल हो जाता है। प्रशंसक भावुक हो जाते हैं। जो जुड़ाव वो हमेशा से काटती आ रही थी, वो अब अपनाती है। वो कोरिया वापस आती है। एक टीवी साक्षात्कार में साझा करती है, जो मैं आज हूं वो एक इंसान की वजह से हूं, जो धैर्यवान रहा, नहीं बदला, जिसने सच्चा प्यार किया और ठीक होने दिया। उसी की वजह से सीखा प्रशंसकों के लिए सच्चे दिल से महसूस करना। सेठ से युंग सेओक और यूना ये सब देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल में गर्व है। और अंत में यह प्यारी सी कहानी अपने पूरे दायरे में वापस आती है। गैंग ही और युंग सेओक का प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो नैतिक ये है, अगर तुम्हारा आदर्श जवाब नहीं देता तो अपने पापा से कहो कि वो पूर्णकालिक नकली सेलिब्रिटी एडमिन बन जाइए, और अनजाने में सभी का आघात भी ठीक हो जाएगा और प्रेम जीवन भी।